कि भारत के संविधान निर्माता, देश के धरोहर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का क्षतिग्रस्त किया जाना कहीं ना कहीं जो समाज में सोच है उस सोच का प्रतिबिंब है। अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से उनके जो प्रतिज्ञा हैं उसको भी प्रसारित कर रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि भारत का संविधान बेहतर है, भारत के संवैधानिक व्यवस्था से ही देश चल सकता है। जो मनुवादी राजनीति है या मनुवादी सोच है या मनुस्मृति से जो राजनीति करना चाहते हैं उससे देश को कहीं ना कहीं नुकसान। सर मेरा सवाल बड़ी सोच है। एक मेरा सर सवाल लीजिए, मायावती जब मुख्यमंत्री थे, अंबेडकर राइट्स उनको कहा जाता है कि रेडिकल अंबेडकर राइट्स हैं, तो उन्होंने 3-3 एकड़ जमीन दिया भूमिहीनों को। आपके यहाँ 30 से 35% जनता जो SC ST OBC माइनॉरिटी के निचले पायदान पे लोग हैं वो भूमिहीन हैं, उनके भूमि की व्यवस्था आप लोग नहीं करवा पाए। आप इतना दिन से सरकार रहा बहुजनों की। के नौबतपुर में बाबा साहब की मूर्ति को छत बिछत कर दिया गया है। इसी बात पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ RJD के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर एक बुरी खबर आ रही है नौबतपुर से, जहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के संविधान निर्माता, देश के धरोहर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का क्षतिग्रस्त किया जाना कहीं ना कहीं जो समाज में सोच है उस सोच का प्रतिबिंब है। और इस तरह के रीति और नीति अपनाने वाले लोग समाज को जो विखंडित रखने का प्रयास करते हैं, जो विखंडित करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, वैसे लोग कुंठित मानसिकता वाले होते हैं। और कुंठित मानसिकता वाले कहीं ना कहीं इस तरह के कुत्सित प्रयास में लगे हुए हैं कि समाज में जो वातावरण बन रहा है, समाज में जो बेहतर निर्माण की दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जब से राष्ट्रीय जनता दल ने अंबेडकर परिचर्चा का अभियान शुरू किया है उसके बाद से उन लोगों के खेमे में बेचैनी है जो अंबेडकरवादी की राजनीति को, अंबेडकर की सोच को, अंबेडकर के विचार को अंबेडकरवादियों तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। और इसीलिए भ्रम में डालने के लिए, लोगों के बीच उत्तेजना फैलाने के लिए या उत्तेजित करने के लिए इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको अक्षुण्ण रखते हुए, जो उनके सोच है, जो उनके विचार हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए किसी भी स्थिति और परिस्थिति में वैसे तत्वों को बेनकाब करने का काम करेगा जो बाबा साहब के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। सर आंकड़ा है कि सबसे अधिक मूर्तियां यदि किसी की तोड़ी गई है तो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है। तो इसके पीछे क्या साजिश हो सकता है, क्या मानसिकता हो सकती है? बाबा साहब से ये लोग क्यों नफरत करते हैं, मूर्ति तोड़ने वाले? देखिए, बाबा साहब से नफरत नहीं है, बाबा साहब के विचारों से नफरत है, बाबा साहब की सोच से नफरत है। बाबा साहब ने जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और अन्य वर्गों को जो जोड़ करके भारत में संवैधानिक व्यवस्था दी है, उससे इनको कहीं ना कहीं अलग होने का जो इनकी नीति है, जो जिस तरह से बाबा साहब की नीतियों के खिलाफ जा कर के, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जा कर के राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति का प्रतिबिंब है। बाबा साहब का कहीं भी प्रतिमा होता है तो इनको लगता है कि ये व्यक्ति देश को मजबूत करने की दिशा में, देश को जो संवैधानिक व्यवस्था दिया है, जो समान सोच है, उसको मजबूती प्रदान किया है। इसलिए इस व्यक्ति से हमको दूरी बनाना चाहिए और उसी दुराव का नतीजा है इस तरह का जो विखंडन की प्रक्रिया है वो चल रही है। सर आपकी एक मिशन चल रही है अंबेडकर परिचर्चा हर प्रखंड तक, उसमें क्या है? एक आपका जो है अभी पत्रिका भी आया है जिसमें बाबा साहब के बारे में उनकी जीवनी है, उनके स्टेटमेंट्स हैं और वो 22 प्रतिज्ञा जिसको लेके विवाद हुआ था। अभी हाल फिलहाल में जो है राजेंद्र पाल गौतम को भी जो है पार्टी ने निकाल दिया था लेने पे। तो क्या आप लोग मजबूती के साथ उस शपथ के साथ हैं? देखिए, क्या पहुंचा रहे हैं? देखिए, स्पष्ट है कि जब हमारे पत्रिका में मामले हैं तो हमारा जो सोच है वो स्पष्ट है कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था में बाबा साहब ने जो विचार दिए हैं उस विचार का प्रचार प्रसार होना आवश्यक है। उस विचार को उन लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है जिनको अपने अधिकार की समझ अब तक नहीं बन पाई है, जिनको बाबा साहब ने अधिकार दिया है लेकिन वो अधिकार कैसे लेना है उसके बारे में अब तक समझ नहीं बना पाए हैं। उनको समझाने के लिए
हम अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से उनके जो प्रतिज्ञा हैं उसको भी प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, और साथ ही बता रहे हैं कि भारत का संविधान बेहतर है, भारत के संवैधानिक व्यवस्था से ही देश चल सकता है। जो मनुवादी राजनीति है या मनुवादी सोच है या मनुस्मृति से जो राजनीति करना चाहते हैं, उससे देश को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे तत्वों से बचना होगा जो हमारे विचारों को कहीं ना कहीं परित्याग करके अपने विचारों को हम पर थोपना चाहते हैं। इसीलिए हम इस परिचर्चा के माध्यम से हर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, हर लोगों तक बताने का काम कर रहे हैं। अभी अनुमंडल स्तर पर कार्यक्रम हुआ, अब प्रखंड स्तर पर 21 तारीख से कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। नहीं दिखा रहा सर, देखिए दिखाए या नहीं दिखाए, जिन तक हमको विचार पहुंचाना है, जिन तक हमको उनकी आवाज़ पहुंचानी है, जिन तक हमको उनके जो प्रतिज्ञा है उनको पहुंचानी है, वो हम पहुंचा रहे हैं और उसमें हम सफल हैं। अखबार के नेचर पे मैं कमेंट चाहता हूं। अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, कोई खबर नहीं है। आप जो है परिचर्चा करवा रहे हैं, चौपाल जदयू ने करवाया, कोई परिचर्चा नहीं है, कोई कहीं खबर नहीं है। अंबेडकर के विचारों पर कोई चर्चा करे या नहीं करे, कोई मीडिया आगे आकर के बात करे या नहीं करे, लेकिन अंबेडकरवादी में ये समझ बन गई है कि हमारे अधिकार को, हमारी सोच को, हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको हड़पने का दोहरी तीहरी राजनीति के सहारे कहीं ना कहीं प्रयास चल रहा है, साजिश चल रहा है। उस साजिश से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो राजनीतिक चेतना आनी चाहिए, जो राजनीतिक समझ बननी चाहिए, वो समझ आगे बढ़ी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं सर, एक आखिरी सवाल लेंगे कि जो 21वीं सदी है वो अम्बेडकरवाद की सदी है। फूले पेरियार अम्बेडकर की ओर लौटना होगा समाज को, तब जाके आप वैज्ञानिक सोच वाले बनेंगे और पाखंड से भी दूर रहेंगे, समाज में समानता भी आएगी। तो क्या लगता है कि जो क्रिस्टल क्लियर था लालू यादव का, जो क्रिस्टल क्लियर था कांसी राम का, जगदेव बाबू का और ये कर्पूरी ठाकुर जी का, तो अभी के जनरेशन में जो आपके नेता हैं तेजस्वी जी हैं, उन लोगों से आपकी भी बातचीत होती है, इस कंसेप्ट को लेके कितना अवेयरनेस है उनमें? क्या इस ओर आप लोग जाएंगे या A to Z की बात जैसे आप कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी पार्टी की सोच है, अपने पुरखों की विरासत के साथ साथ हम समाज के जो लोग भी हैं उनको अलग करके नहीं देख सकते हैं। देश को आगे बढ़ाना है, देश को विकास की श्रेणी में लाना है, तो सबको साथ लेकर के चलने की जो रणनीति है, नीति है, वो स्पष्ट रूप से हम सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी समूहों को मान सम्मान देते हुए, जो हमारे पुरखे हैं उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, हमारे जो लोग हैं उनको मान सम्मान देने की नीति जो हमारी है, जो हमारी सोच है, जो लालू प्रसाद जी ने गरीबों, वंचितों, शोषितों को जिस तरह से सामाजिक और राजनीतिक रूप से उत्थान देने के लिए जो कार्य किए हैं, उस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी लगातार जो रैन बसेरे में रहने वाले लोग हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं कमेरे वर्ग के लोग हैं, जो रिक्शा और ठेला चलाने का काम करते हैं, जो दलित है, वंचित है, शोषित है, उनके प्रति जो आदर और सम्मान का भाव है वो दिख रहा होगा। और जाड़े के कठिन समय में भी सर रैन बसेरा से कुछ नहीं होगा। सर एक सवाल ले लीजिए। रैन बसेरा नहीं, विचार है। देखिए लालू प्रसाद जी का जो विचार है, तेजस्वी जी उस विचार को कहीं ना कहीं मजबूत आधार दे रहे हैं। और तेजस्वी जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है देश में जिसने अपने संगठन के चुनाव में और संगठन में, चाहे प्रखंड के कमेटी हो, चाहे जिला की कमेटी हो, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। सर मेरा सवाल, बड़ी सोच है। एक मेरा सर सवाल लीजिए। मायावती जब मुख्यमंत्री थे, अम्बेडकर राइट्स उनको कहा जाता है कि रेडिकल अम्बेडकर राइट्स हैं, तो उन्होंने 3-3 एकड़ जमीन दिया भूमिहीनों को। आपके यहाँ 30 से 35% जनता जो SC ST OBC माइनॉरिटी के निचले पायदान पे लोग हैं, वो भूमिहीन है। उनके भूमि की व्यवस्था आप लोग नहीं करवा पाए। आप इतना दिन से सरकार रहा बहुजनों की। हमारी जो सरकार बनी है 9 अगस्त 2022 के बाद, आप देख रहे हैं कि अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो दलित है, जो शोषित है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा है, वो अब महसूस कर रहा है कि हमारी सोच वाली सरकार बनी है। और आप देख रहे हैं कि वो अपने मान सम्मान अधिकार के लिए, आप सभी को पता है कि उन्हीं को अधिकार देने के लिए हम
जाति गणना करा रहे थे बिहार में, लेकिन उसको भी किसी ना किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके जो राजनीतिक प्रपंच किया है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भाजपा की पोल खुल गई है जातिगत गणना के मामले में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच जो इन वर्गों के साथ है, इन वर्गों के लोगों को भी महसूस हुआ है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ नफरत और नफरत की राजनीति में हमारे अधिकार को कुचल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त कम है, अगले वीडियो में हम बातचीत जरूर करेंगे इस स्कूल को लेके, जातिगत जनगणना को लेके विस्तार से। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।